Good morning, students. Today we will solve exercise 4D class 6 RS Agrawal math. This exercise based on multiplication of integers. And the first question is multiply 15 by 9. So before multiplication we will discuss about its sign. Suppose if we will multiply two integers and both have same sign, then product is always positive. For example, 5 into 4 is 20 and minus 5 into minus 4 it is also 20. तो मीन्स अगर दोनों इंटीजर्स के साइन सेम है तो प्रोडक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव. और वट इफ बोथ हैव अपोजिट साइंस, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, देन प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव. दो इंटीजर की बात चल रही है ना. अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो प्रोडक्ट में साइन नेगेटिव आएगा. और मल्टीपल जैसे हम मल्टीपल करते हैं सेम है ना. जैसे फर्स्ट पार्ट है 15 इंटू 9, तो 9 का मल्टीपल 15 में कर देंगे जो भी आंसर आएगा. सेकंड 18 इंटू 7 करेंगे जो भी आंसर आएगा. लेकिन साइन कैसा आएगा सेकंड पार्ट में, माइनस, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव तो नेगेटिव आएगा. ओके, बाकी करेंगे उसमें डिस्कस करते हैं. तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पार्ट इज मल्टीप्लाई 15 बाई 9. इट्स मीन्स 15 इंटू 9. ये धुंधला कैसे हो गया, एक सेकेंड. तो 15 इंटू 9 सही हो गया ना, धुंधला हो गया तो थोड़ा सही करा था. तो अब यहाँ बोथ इंटीजर्स है पॉजिटिव साइन, और अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं दोनों के सेम साइन है. तो हमें केवल इंटीजर्स में मल्टीपल कर दो. 9 का 15 में, 15 9 जा 135 और साइन क्या होगा पॉजिटिव. तो ये आंसर हो गया, क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव होते तब भी पॉजिटिव. अगर दोनों इंटीजर्स के साइन सेम है तो आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव. नाउ सेकंड पार्ट 18 बाई माइनस 7, यानी कि हमें 18 में मल्टीपल करना है -7 का. कर देते हैं. अब इसमें क्या है, बोथ हैव अपोजिट साइन, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव. तो हमें केवल इंटीजर्स प्रोडक्ट पे तो क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा. और 7 का 18 में मल्टीपल करना है, और 18 7 जा 126. तो आंसर इज -126. नाउ थर्ड पार्ट इज 29 बाई -11. इसका मतलब क्या है, 29 में मल्टीपल करना है -11 से. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव. और 11 का मल्टीपल कर दो. 11 9 जा 99, कैरी ओवर 9, 11 2 जा 22 और 9 31. तो आंसर इज -319. ओके, नाउ फोर्थ पार्ट इज -18 बाई 13. -18 बाई 13 हमें -18 में मल्टीपल करना है किससे, 13 से. तो इट इज इक्वल टू -18 इंटू 13. एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव, या जिसे बोलते हैं माइनस इंटू प्लस माइनस. ठीक है. अब 18 का मल्टीपल, 18 3 जा 54, कैरी 5, 18 बन जा 18 और 5 23. तो -234 या 13 का कर लो, वो एक ही बात है. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, एंड द फिफ्थ पार्ट इज -56 बाई 16. तो -56 इंटू 16, 16 6 जा 96, कैरी ओवर 9, 16 5 जा 80 और 9 89. और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, या माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस. तो आंसर इज नेगेटिव, यानी कि -896 इज द आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट. नाउ सिक्स पार्ट, एंड सिक्स पार्ट इज 32 इंटू -21. 16 20 तक की टेबल याद होनी चाहिए, वरना तो आप कॉलम से करोगे मल्टीपल. अब ये इंटू प्लस का और माइनस का करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा. 21 2 जा 42, कैरी ओवर 4, 21 3 या 63 और 4 67. तो आंसर इज -672. नाउ सेवेंथ पार्ट इज -57 बाई 0, यानी कि हमें -57 में 0 से मल्टीपल करना है. तो ये हो जाएगा -57 इंटू 0. और ये कुछ ज़्यादा ईजी हो गया. 0 का किसी में मल्टीपल करें तो इज ऑलवेज 0. और इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं. 0 क्या होता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. 0 0 है ना, तो उसके साथ ना हम प्लस लिखेंगे ना माइनस. नाउ
एट्थ पार्ट ए बी जी है, जीरो में किसी से मल्टीपल करें या जीरो में किसी से मल्टीपल करें एक ही बात है, किसी नंबर में जीरो से करें या जीरो में किसी से मल्टीपल करें, है ना। तो क्या होगा ये जीरो इंटू -31 और जीरो में किसी से मल्टीपल करें, प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो और साइन से कोई मतलब नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव क्योंकि ये जीरो है। नाउ नाइन्थ पार्ट इज -12 इंटू -9, दोनों कैसे हैं, सेम साइन है मतलब दोनों माइनस के हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा, ये समझ लो माइनस इंटू माइनस प्लस आप लोगों ने खूब पढ़ा है। और 12 9 जा 108 तो आंसर इज 108। नाउ टेंथ पार्ट चलिए दूसरे पेज पर करते हैं। नाउ नेक्स्ट 10 पार्ट -746y -8। ओके तो मल्टीपल कर लिया -46 इंटू -8, बोथ आर लाइक साइन मतलब दोनों नेगेटिव हैं तो प्रोडक्ट क्या आएगा प्लस या माइनस इंटू माइनस प्लस आपको पता है। अब 8 का मल्टीपल कर दो सिंपल, 8 6 जा 48 कैरी ओवर 4, 8 4 जा 34 और 4 36 कैरी 3, 8 7 जा 56 और 3 59 तो आंसर इज 5968। नाउ 11th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड इट इज 118y -7, हमें 118 में मल्टीपल करना है -7 का, बोथ आर डिफरेंट, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव तो प्रोडक्ट क्या होगा माइनस या प्लस इंटू माइनस माइनस जो आप लोगों को अच्छे से आता है। और 118 का 7 में मल्टीपल, 7 8 जा 56 कैरी 5, 7 1 जा 7 5 12 कैरी 1, 7 1 जा 7 और 1 826 minus k and the last part of this question number 1 12th part -238 y -143, ये तो भाई मुझे भी याद नहीं है 143 की टेबल तो करते हैं। अब क्या होगा माइनस माइनस है तो ये तो क्लियर हो गया, आंसर किस में आएगा पॉजिटिव आएगा। और अगर जिसको आपका मल्टीपल नहीं आता तो नो प्रॉब्लम, आप ऐसे लिखिए हमें क्या करना है केवल नंबर का मल्टीपल करना है, साइन तो हम बाद में लगाएंगे, दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर लो मल्टीपल। 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 3 जा 9 2 11 कैरी 1, 3 2 जा 6 2 7 और 4 8 जा 32 3, 4 3 जा 12 और 3 15 1, 4 2 जा 8 और 1 9 और ये हो गया 8 3 2। जब भी मल्टीपल करो दो बार चेक करना चाहिए, एक बार तो कर रहे हो एक बार चेक भी करना चाहिए उसे, है ना कि जल्दी जल्दी में गलत तो नहीं हो गया है। तो 4 3 7 5 12 8 20 यहाँ से लगा 2 9 2 11 और 4 14 4 से लगा 3 4 0 3 4, एक बार चेक लगा 3 24 2 3 9 2 11 3 2 6 7 ठीक है 4 32 और 4 12 ठीक है 1 का जाएगा 4 3 2 2 1 3 7 5 12 ठीक है ओके। सो लिख दोगे सो क्या -238 इंटू -143 इज इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 34034, इट इज द आंसर ऑफ 12th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में भी प्रोडक्ट फाइंड करना है लेकिन क्या इसमें 2 इंटीजर्स है, यहाँ 2 इंटीजर्स का था वहाँ 2 का, तो चलो करते हैं जैसा 2 का था वैसे ही 3 का है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ -2 इंटू 3 इंटू -4। दो तरीके आप डायरेक्ट भी कर सकते हो जैसे आप चाहो, दूसरा तरीका क्या पहले दो नंबर का कर लो। देखो -2 और 3 का करेंगे तो क्या आएगा -6 इंटू -4। ओके पहले हमने इन दोनों नंबर का मल्टीपल करा, जो भी प्रोडक्ट आ गया एक प्लस एक माइनस तो माइनस में आएगा और जो बचा वो। अब इन दोनों कर लो माइनस माइनस दोनों सेम है तो प्लस में आएगा और 6 4 जा 24 तो आंसर इज 24। ये हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट 24 से -2 इंटू 3 -6 और -6 इंटू -4 24, तब भी पूरे नंबर मिलेंगे और ऐसे भी पूरे नंबर मिलेंगे आपको। सेकेंड पार्ट इज 2 इंटू -5 इंटू -6, 2 इंटू -5 इंटू -6। मैं आपको एक लाइन ज़्यादा करके कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप दो नंबर करके कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो क्लियर हो जाएगी। अब देखो माइनस इंटू माइनस कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा 5 6 या 30। आप कहोगे सर हम तो ये करेंगे, बिल्कुल कर सकते हो आप 2 इंटू -5 -10 इंटू -6 तब भी वही सेम आएगा, जैसे आपकी चाहो दो नंबर कोई से भी ले लो। अब 2 इंटू 30 क्या होता है 60 प्लस का ही आएगा, दोनों सेम साइन है तो इट इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट +60 एंड द थर्ड पार्ट इज -8 इंटू 3 इंटू 5, -8 इंटू 3 इंटू 5। तो पहले इन दोनों नंबर का मल्टीपल करा
तो 8 3 24 और माइनस का साइन है तो -24 इंटू 5 और एक प्लस एक माइनस, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और 24 5 जो होते हैं 120, तो -120 इज द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, एंड द फोर्थ पार्ट इज कौन गया 8 इंटू 7 इंटू -7, 8 इंटू 7 इंटू -10 सॉरी, तो 8 7 जा 56, दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस के 56 आएगा, तो 8 7 जा 56 इंटू -10, 10 का मल्टीपल करना तो बहुत इजी है, नंबर में 0 लगा दो, एक प्लस एक माइनस तो नेगेटिव साइन आएगा, तो -560 इज द आंसर। नाउ फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड द फिफ्थ पार्ट इज -3, और ये लास्ट पार्ट है इसका, -3 इंटू -7 इंटू -6। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस में आंसर 3 7 जा 21, 21 6 जा 126, या 2 स्टेप करके, मतलब दो नंबर का पहले कर लो। तो -3 इंटू -7 तो प्लस के 21 हो गया, इंटू -6, एक प्लस एक माइनस तो माइनस में आंसर आएगा, और 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, तो इट इज द आंसर ऑफ लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, -206। क्या करा मैंने, 7 3 जा 21, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ओके, -3 -7 -6 21, ठीक है, ये आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट अभी एक और पार्ट है ना, और लास्ट पार्ट इज -8 इंटू -3 इंटू -9, तो क्या होगा, पहले इन दोनों का कर लिया, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 8 3 जा 24 इंटू -9, तो प्लस माइनस माइनस आएगा, 9 का मल्टीपल कर दो, 9 4 जा 36 कैरी 3, 9 2 जा 18 और 3 21, इट इज द आंसर -216 ऑफ 6 पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 सुनना आप ध्यान से, क्या कह रहा है, यूज कन्वेंट ग्रुपिंग एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपके जो कन्वेंस में हो, कन्वेंट हो जो इजी हो, उसके हिसाब से हमें ग्रुप करके मल्टीपल करना, जैसे हम ऊपर कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट इज 18 इंटू -27 इंटू 30, तो इसमें तो क्या है, किसी भी दो का कर लो, 8 3 जा 54 जानते हैं हम, इन दोनों का कर ले रहे हैं, इजी हो जाएगा, कैसे भी कर लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना, तो हमने लिख लिया 18 इंटू 30 इंटू -20, ये एसोसिएटिव ब्लॉक कहलाता है वैसे, है ना। तो 18 3 जा 54 हम जानते हैं, इसलिए हम कर लिए 54 0 इंटू -27, यहाँ तक तो ये आ गया 54 इंटू -7 इंटू -27। अब 27 का 54 में मल्टीपल करो और आगे 0 डालोगे, जैसे ही मल्टीपल करते हैं, ये हम ये भी कर सकते थे, 3 इंटू इसमें कर लेते, कैसे भी कर सकते हैं आप, और प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आएगा। अब इसका मल्टीपल करना है तो मल्टीपल करते हैं, चलिए। ओके, मैंने पकड़ लिया मल्टीपल, माइनस प्लस माइनस, और ये आ गया 1 4 5 8 0, सिंपल मल्टीपल, जैसे यहाँ करा था वैसे आप कर लोगे, है ना। ये आगे मैंने देख लिया करके, क्योंकि सारा मल्टीपल करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। एक क्वेश्चन में 5 5 6 6 पार्ट है, और ये एक्सरसाइज मुझे इसी वीडियो को पूरी कंप्लीट करनी है। नाउ सेकंड पार्ट इज -8 इंटू -63 इंटू 9, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 का मल्टीपल कर दे इसमें, 8 3 जा 24 कैरी 2, 8 6 जा 48 और 2 50 इंटू 9, अब 9 का मल्टीपल कर, 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45, 4536 is the answer of second part. Clear? Now third part of this question, and the third part is -17 into -23 into 41 करें, चलिए। -17 इंटू -23 इंटू 41, कोई से भी दो नंबर इसमें, कोई 10 5 करके 110 तो आ नहीं रहा, चलो इन दोनों के ले लेते हैं, है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 17 का तो आप सब जानते हैं, 73 जा 51
कैरी 5 17 2 या 34 और 5 39 इंटू 41। अब इसका जब मल्टीपल करेंगे, चलो एक करके दिखा दूँ, नहीं कहोगे सर सारे अपने आप करे जा रहे हैं, है ना, तो पेपर का आप चलिए करते हैं। ओके करते हैं, चलिए 1 1 जा 1, 1 9 जा 9, 1 3 जा 3, 4 का करें, 4 1 जा 4, ओके, और 4 9 जा 36, कैरी 3, 4 3 जा 12 और 3 15, तो 1 9 4 13, कैरी 1 9 10 और 1 6 0 3 1, तो इसका आंसर आ गया 1 6 0 3 1। तो जब हम इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ गया 1 6 0 3 1। हाँ, इसमें सूटेबल प्रॉपर्टी है, इसमें थोड़ी सी हम लगा सकते थे, 40 + 1 कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फिर इसका मल्टीपल कर लेते, ऐसे भी हो जाता है ना। लेकिन ऐसे तो कुछ करने की प्रॉपर्टी यूज करनी है तो आप ऐसे ही कर लो, और कहीं ना कहीं आप कर सकते हो वैसे भी। क्लियर नहीं है? बस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, चलो इसको मैं थोड़ा सा और बता दूँ। मान लो प्रॉपर्टी यूज करनी है, हमें थोड़ा मल्टीप्लिकेशन कम करना है, जैसे टाइम लगा इसमें, तो हम यह भी लिख सकते हैं, हमारे पास नंबर ये था, यहाँ से कर रहे हैं 391 इंटू 41। तो देखो, या तो 391 को हम लिख सकते हैं 390 + 1, या 391 ऐसे रहने दो, और 41 को क्या लिख सकते हैं 40 + 1। ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, ओवर एडिशन इन इंटीजर्स। तो क्या हुआ, इसका मल्टीपल इसमें 391 इंटू 40, और क्या 391 इंटू 1। 4 का मल्टीपल तो हम जानते हैं, आगे 0 बढ़ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, कैरी 3, 4 3 जा 12 और 3 15, और 1 का इसमें करेंगे तो 391, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। देखो 1 9 और 4 13, कैरी 1 6 1, क्या करा मैंने, ये ऐड करा 1 आ गया, और 4 और 9 13, कैरी 1 6 3 9 1 10, और कैरी 1, तो 1 6 0 3 1। और पहले कितना आंसर आया था, ये तो कहीं गलत कर दिया हमने, चेक करेंगे, 1 6 0 3 1 ही तो आया था, हाँ, और ये तो यहाँ मिस्टेक है, कहीं दोनों सेम आएंगे, 1 6 0 3 1, उसे चेक कर लेते हैं। चलो इसे चेक करते हैं, है 1 6 0 ही है, गलत लिख लिया है ना, 1 6 0 ही है, वो हमने गलत लिख लिया है, 1 6 0 3 1। तो देखो सेम आ गए, तो ये इजी पड़ जाता है, ये सूटेबल प्रॉपर्टी कहलाती है। हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर ली, कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसी तरह एक सब्ट्रैक्शन की होती है अगर बीच में माइनस का साइन है। चलो बहुत टाइम वेस्ट कर दिया इस वाले क्वेश्चन में। नाउ फोर्थ पार्ट, एंड द फोर्थ पार्ट इज -51 इंटू -47 इंटू -19। चलिए करते हैं। अब देखिए, अब ये तीनों नंबर, ये दो नंबर तो खासतौर पर बड़े बड़े हैं, जिसका हमें मल्टीप्लिकेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखो माइनस को तो भूल जाओ, या माइनस का मल्टीप्लाई कर लो पहले, माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी कि आंसर तो माइनस में आएगा, तो इसको लिख लिया माइनस। अब अंदर ब्रैकेट में 51 इंटू 47 इंटू 90। क्लियर? अब किसी भी एक नंबर को, जो बड़ा नंबर है, इससे तोड़ लो। हमने इस 51 को लिख लिया, ऐसे ऊपर करा था 50 + 1, ये बड़ा ब्रैकेट लगाओ, इस 50 की जगह में लिख लिया 50 + 1 इंटू 47, और भाव ब्रैकेट में जो है वो 19। ठीक, अब ये इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, सॉरी ये माइनस का साइन था, तो -47 का 50 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 50 इंटू 47 प्लस 1 इंटू 47 ब्रैकेट क्लोज, और बार क्या है 19, तो इट इज इक्वल टू माइनस, अब 50 का मतलब 5 है, 0 तो बढ़ा लेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 हमने बढ़ा लिया, 5 7 जा 35, कैरी 3, 5 4 जा 20 और 3 23, और 47 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 47। इस 19 को भी हम बाद में 20 + 1 कर सकते हैं। तो अब ये क्या हो गया, माइनस, ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा भाई, 0 + 7 7, 5 + 4 9, और ये 23 है इंटू 19। अगर मान लो आपको 19 की टेबल नहीं मालूम, चलो मान लेते हैं आपको 19 की टेबल नहीं मालूम, तो माइनस से दो, फिर अगेन प्रॉपर्टी यूज कर लो आप। 19 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 - 1। क्लियर? माइनस हम बाहर नहीं देंगे, बाकी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी ओवर सब्ट्रैक्शन, ये माइनस आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें, माइनस तो बाहर है, तो हमने लिखा 2397 इंटू 20 माइनस, और 2397 इंटू 1। थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन देखा ओरली खो रहा है, मतलब हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी ज़्यादा, तो माइनस
2 की टेबल हम जानते हैं, 0 डालो, 2 का मल्टीपल 2 7 जा 14 कैरी ओवर 1, 2 9 जा 18 1 19 कैरी 1, 2 3 6 और 1 7 और 2 2 जा 4 और माइनस 2 3 9 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, ये आंसर आ जाएगा, माइनस तो है ही। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में से बोरो ले लिया तो 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करा, 3 यहाँ क्या रह गया 3 में से 9 गए, फिर बोरो ले लिया, 13 में से 9 गए तो 4, यहाँ 8 रह गया, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा तो 5, यहाँ 7 में से 2 गया तो 5 और क्या यहाँ 4 5 5 4 3 माइनस के, इट इज द आंसर। ओके, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, the question is verify the following. There are 2 parts and the first part is verify 18 into 9 plus minus 7 is equal 18 into 9 plus 18 into minus 7। वैसे कौन सा लॉ है दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड, इधर की कहलाती लेफ्ट हैंड साइड, इधर की राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें जो भी आंसर आए, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करें। अगर LHS और RHS दोनों इक्वल आ जाते हैं तो ये वेरीफाइड हो गया। तो LHS ले लो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 18 इंटू, ये तो है बता रहा हूं मैं, 9 प्लस इन ब्रैकेट माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज। अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करते माइनस 7 और 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 और 18 2 जा 36। तो लेफ्ट हैंड साइड जब हमने सॉल्व करा ये आ गया 36। इसी तरह हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। तो RHS लेता हूं मैं, RHS और ये है 18 इंटू 9 प्लस 18 इंटू माइनस 7, 18 9 जा 162 प्लस माइनस माइनस 18 7 जा 126 है ना, 126 सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, बोरो लिया तो 12 में से 6 गया 6, यहाँ 5 रह गया, 5 में से 2 गया 36, लेफ्ट हैंड साइड भी 36 राइट हैंड साइड भी 36, यानी कि वेरीफाइड हो गया। सिंस LHS इक्वल टू RHS, क्या हुआ हम इससे LHS इक्वल टू RHS आ गया, सिंस LHS इक्वल टू RHS तो इट इज वेरीफाइड बस। ओके, समझ में आ गया। सेम सेकंड पार्ट, हम सेकंड पार्ट को वेरीफाइड करेंगे एंड द सेकंड पार्ट इज माइनस 13 इन स्मॉल ब्रैकेट में इनटू स्क्वायर ब्रैकेट इन स्मॉल ब्रैकेट माइनस 6 प्लस माइनस 90 ब्रैकेट क्लोज बड़ा ब्रैकेट क्लोज माइनस 13 इनटू माइनस 6, जगह का मैं नीचे लिख देता हूं, प्लस माइनस 13 इनटू माइनस 19। ये वेरीफाइड करना है, कैसे करेंगे, फर्स्ट वी विल सॉल्व LHS एंड LHS इज इक्वल, क्या है ये बता ले रहा हूं आपके सामने, माइनस 13 इंटू इन ब्रैकेट माइनस 6 प्लस माइनस 19। तो पहले तो हम इसे ही सॉल्व करेंगे, तो करते हैं, माइनस का सॉल्व करना है तो सॉल्व करना है, इनटू ब्रैकेट, तो ये तो माइनस 6 है ही, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 19। ओके, तो कितना हो गया माइनस 13 इंटू माइनस 19 एंड माइनस 6 कितना हो गया माइनस के 25, इंटू नहीं कि प्लस कर दो, दो साइन सेम रहेगा। अब प्रोडक्ट करना है दो नेगेटिव नंबर, तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा, माइनस माइनस प्लस से बोलते हैं। 13 का मल्टीपल कर दो या 25 का, जिसकी टेबल आपको इजी याद हो, 25 3 या 75 कैरी 7, 25 बन जाए 25 और 7 32। तो वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज 325। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड। तो RHS लिखो, RHS किसके इक्वल है, ये रे मैं लिख देता हूं, माइनस 13 इंटू माइनस 6 प्लस माइनस 13 इंटू माइनस 19, ये रहा। ओके, सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 13 6 जा 78, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। अब मल्टीपल करो, सिंपल है, 13 की टेबल आती है, 19 की आती है, किससे चाहो उससे कर लो, मैं 90 से कर रहा हूँ। 19 3 जा 57 कैरी 5, 91 जा 19 एंड 5 24
ऐड कर दो भाई, 8 + 7 15 कैरी 1, 7 on 8 और 4 12 कैरी 1 2 1 3। देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी है 325, RHS की कितनी है 325। तो सिंस LHS इज इक्वल RHS तो इट इज वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हुआ, यही करना था बस हमें, इट इज वेरीफाइड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे टेबल दे रखी है बुक में, तो उसको मैं बाद में करूंगा, पहले 6 7 फिर पेंसिल से मैं बुक में ही फिल कर दूंगा, वो बताऊंगा कैसे होगी। पहले क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। क्वेश्चन 6 एंड द क्वेश्चन 6 इज which of the following statement are true and which are false, यानी कि ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है और इसमें फोर्थ पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट, लिसन केयरफुली एंड गिव द आंसर। आप ध्यान से सुनिए और आंसर दीजिए, देखते हैं आप सही देते हैं कि गलत। फर्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड अ नेगेटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव। बताओ क्या होगा, ट्रू है कि फॉल्स। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर्स का जो आंसर आता है हमेशा नेगेटिव। ज़्यादातर लोगों ने सही सोचा है, एकदम सही है, स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये ट्रू है। जैसे हमने एक 5 लिया, इसमें एक नेगेटिव से मल्टीपल करा तो क्या आया -20, किस में आ गया, नेगेटिव में आ गया, ये कह रहा था। सेकेंड पार्ट, लिसन केयरफुली एंड द सेकेंड पार्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज अ नेगेटिव इंटीजर। 100% स्टूडेंट ने सही बोला है, एकदम फॉल्स। दो नेगेटिव क्या, अगर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर दोनों के साइन सेम हैं तो प्रोडक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल -5 इंटू -4, 5 4 जा +20। सोच रहे हो सर 5 4 5 4 ले रहे हैं, सर को 5 4 की टेबल याद है, बस आगे की टेबल याद नहीं है। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव इंटीजर्स। 3 नेगेटिव, अब देखो अब 3 है भैया, अब तो एक टेबल और लेनी पड़ेगी। हमने एक -5 लिया, एक -4 ले लिया, चलो कम की ले रहा हूँ, ज़्यादा टेबल याद नहीं है, 5 तक की है तो कम लेता हूँ, -3। तो देखो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और ये कितना आ गया 60। तो नेगेटिव में आता है हमेशा, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। नेगेटिव तो बोल रहा था, इज ए नेगेटिव, हाँ का थर्ड पार्ट, ठीक, तो ये हो गया ट्रू। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर्स। Okay, now last part of question number 6, यानी कि ट्रू फॉल्स का लास्ट पार्ट, एंड द स्टेटमेंट इज एवरी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड विथ नेगेटिव यानी -1 विथ -1 गिव इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर किसी इंटीजर्स को हम माइनस से मल्टीपल करें तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, ये ट्रू है ना, तो लिख दोगे ट्रू। अब देखो समझो, जैसे एक नंबर 5 है और एक इसको हमने -1 से मल्टीपल करा, -1 से मल्टीपल करा तो क्या आ गया -5। तो 5 और माइनस क्या करता है मल्टीपल, नहीं सॉरी ये फॉल्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स में गलत बोल गया, फॉल्स होगा। तो एडिटिव इनवर्स होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी को 2 नंबर को ऐड करें तो 0 आ जाए, एडिटिव इनवर्स होता है इसका। सीधी सी बात, आप साइन को अपोजिट कर दो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है या रेसिप्रोकल, इसका मल्टीपल करके 1 आए, है ना, तो ये हो गया फॉल्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं, ये होता है एडिटिव इनवर्स, ठीक। तो ये क्या रहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव नहीं एडिटिव इनवर्स होता है, तो इट इज द फॉल्स। क्लियर ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 भी सिंप्लीफाई के बेस पर, लेकिन इसमें प्रॉपर्टी यूज होगी, कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एंड द क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट इज सिंप्लीफाई -9 इंटू 6 प्लस -9 इंटू 4। अब इसमें कुछ कहा नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, -36 और -36 जो भी आंसर आएगा आप लिख सकते हो, 36 या 54 या 36। लेकिन इसमें हम क्या करें, प्रॉपर्टी यूज करें। देखो हमने -5 9 ले लिया कॉमन, तो क्या बचा 6 + 4। अब इसके बाद ये ऊपर हो गई, ये कौन से, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने पर ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इससे क्या हुआ, इजी हो गया। ये तो -9 है ही, इंटू 6 + 4 क्या हुआ 10, और 10 का मल्टीपल तो बहुत ईजी होता है, एक 0 उड़ा दो, एक प्लस एक माइनस, तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस, तो -90 इज द आंसर। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट, इन द सेकेंड पार्ट इज 8 इंटू -12
+7 इंटू -12, जो नंबर सेम हो से कॉमन ले लो, -12 कॉमन इंटू ब्रैकेट में क्या बचा 8 + 7, तो ये क्या हो गया -12 और 8 + 7 15 और 15 इंटू 12 180, एक प्लस एक माइनस तो -180 इज द आंसर। ना थर्ड पार्ट इज, बहुत सारे पार्ट हैं, 6 पार्ट है। थर्ड पार्ट इज 30 इंटू -22 प्लस 30 इंटू 14, तो हमने इसमें 30 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, एक तो -22 यहाँ से और +14, तो ये कितना हो गया 30 इंटू 14 में से -22 सपरेट करो -8 और 8 3 जा 24 और माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, एक प्लस एक माइनस, तो -240 इज द आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा नहीं है कि आपको प्रॉपर्टी यूज ही करनी है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मतलब इन दोनों का मल्टीपल प्लस इन दोनों का, लेकिन मैंने आपको प्रॉपर्टी यूज करके दिखा दिया। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, बीच में प्लस का साइन है तो एडिशन और नेगेटिव का साइन है तो सब्ट्रैक्शन। नाउ फोर्थ पार्ट इज -15 इंटू -14 प्लस -15 इंटू -6, तो जो नंबर सेम हो विथ साइन उन्हें कॉमन ले लो, इससे बोलते हैं कॉमन लेना, इंटू ब्रैकेट में जो बचा, यहाँ बचा -14 प्लस यहाँ क्या बचा -6, ये क्या हो गया -15 इंटू -14 प्लस का माइनस में करेंगे तो -6, तो ये कितना हो गया -15 इंटू -20, माइनस माइनस प्लस होता है, 15 2 या 30 और एक जीरो है, तो 300 इज द आंसर। ओके, एंड द फिफ्थ पार्ट इज 43 इंटू -33 प्लस 43 इंटू -17, तो हमने 43 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा ब्रैकेट में -33 और लिख दूँ डायरेक्ट, प्लस माइनस माइनस होगा -17, तो कितना हो गया 43 इंटू 13 माइनस के 70 माइनस के 50 और 5 का मल्टीपल तो हम जानते हैं, तो जीरो तो बढ़ जाएगा, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और कैरी का 1 और प्लस माइनस माइनस, तो -2150 इज द आंसर। नाउ सिक्स पार्ट, -36 इंटू 72 प्लस -36 इंटू 28, तो क्या कॉमन आ जाएगा इसमें, -36 बाहर लिख लो इंटू ब्रैकेट में क्या 72 प्लस 28, तो देखो इससे मल्टीपल इजी हो रहा है, क्या आ गया ब्रैकेट के अंदर 72 प्लस 28 100, और 100 का मल्टीपल कितना इजी होता है, बस 2 जीरो बढ़ाना -36 के आगे, तो -3600 इज द आंसर। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन लास्ट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि हमने एक छोड़ दिया है 6, वो हम बुक में कर देंगे, तो ये है -27 इंटू -16 प्लस -27 इंटू -14, कौन सा नंबर सेम है, -27 कॉमन ले लो, इसे बोलते कॉमन लेना, इंटू लगाओ और ब्रैकेट, यहाँ क्या बचा -16 प्लस -14। ओके, यहाँ तक तो क्लियर। फिर नेक्स्ट स्टेप में -27 तो ये है ही, इंटू इसको सॉल्व कर लो, -16 माइनस प्लस -14, तो ये -27 है, इंटू ये क्या आया माइनस के 16 और माइनस के 14, 16 एंड 14 30 और दोनों माइनस के, तो दोनों की साइन, इन दोनों का मल्टीपल हम कर सकते हैं इजीली, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो जीरो तो रहेगी रहेगा, 3 का मल्टीपल कर दो, 3 27 3 81 बनना वही 3 7 या 21 कैरी 2 3 2 या 6 2 8, तो 810 is the answer of 7th part of question number 7. Now we will solve question number 5 जो हमने पहले छोड़ दिया था, उसको मैं बुक में ही बताऊंगा, है ना, तो ठीक है चलिए करते हैं वो भी। And the question 5 is complete the following multiplication table, तो इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ क्या आएगा नंबर, इसके सामने जो है ये वाला रो और ये कॉलम, इनका आपस में मल्टीपल कर दो, तो -3 इंटू -3 दोनों नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो देखो जीरो से पहले ये सारे, ये भी नेगेटिव, तो सारे के सारे आंसर कैसे आएंगे, नेगेटिव में आएंगे, इसके सामने जीरो, चलो हम बताते हैं कैसे, अब हमें यहाँ लिखना है, तो ये इसके सामने क्या है -2 और इसके ऊपर सामने क्या है रो में -3, तो -3 का मल्टीपल -2 में करेंगे तो -3 2 जा 6, इसी तरह -1 इंटू -3 3, जीरो में किसी का मल्टीपल करेंगे जीरो, सिंपल सी बात है, जीरो के सामने तो सब जीरो आएंगे क्योंकि जीरो का मल्टीपल करना हमें किसी में भी
तो 0 आएगा। इसी तरह यहाँ 0 है, इसका मल्टीपल हम इसमें करेंगे, कोई भी नंबर हो 0 का मल्टीपल करेंगे तो 0 आएगा ही आएगा। तो 0 के सामने की तुरंत लिख लो, इस 0 के सामने सारे प्रोडक्ट 0 होंगे, इस 0 के सामने के सारे आंसर 0 होंगे। क्लियर। अब यहाँ देखेंगे क्या आएगा, 1 का मल्टीपल इसके सामने क्या -3, तो 1 का -3 में करेंगे तो -3, कुछ गलती कर दी है मैंने, नहीं ठीक है। अब 2 का मल्टीपल -3 में करेंगे, 2 × 3 6 और एक प्लस एक माइनस तो -6, 3 × -3 -9। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा समझो। जैसे -2 है, यहाँ क्या आएगा, तो इसके ठीक सामने यहाँ जो है, इसे कॉलम बोलते हैं रो, इसके सामने का कॉलम क्या -3, इसके सामने की रो में क्या -2, इन दोनों का मल्टीपल करना है। -3 × -2 माइनस प्लस और 3 2 जा 6। अब यहाँ इसके सामने क्या है -2, इसके सामने ये तो सेम रहेगा, रो कॉलम बदलती जाएगी, तो सामने क्या है -2 × -2 +4, तो यहाँ तो -2 रहेगा। अब यहाँ देख लो क्या है, -1 का -2 में करना, माइनस प्लस और 1 2 जा 2, ये हम कर चुके, 0 × -2 0। अब 1 का मल्टीपल -2 में, 1 × -2 इसी तरह 2 का -2 में -4, 3 का -2 में -6। यहाँ देखें, अब यहाँ सामने क्या है -1, तो -3 का -1 में करेंगे, यहाँ जाएगा +1। अब -2 का -1 में करेंगे प्लस के 2, -1 का -1 में करेंगे +1, 0 का -1 में 0 आ ही गया, ऑलरेडी कर चुका हम पहले। 1 × -1 और 2 × -1 -2 और 3 का मल्टीपल -1 में तो -3। तो आदि कॉलम मैंने करे और बाकी फिल आप करोगे, ये आपका होमवर्क है। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको ये 4D एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसको आप फिर पकड़िए, बिना देखे वीडियो आपने देख ली है, कहीं पर डाउट होता है तो दोबारा वीडियो देख लो, है ना। देख करनी होती है मैथ हमेशा बिना देखे, समझ लिया। अब बिना देखे करो, ये नहीं कि वीडियो ऑन करी और देखते देखते पॉज करते जाए और उतारते जाए, उससे फायदा नहीं है, वो तो चीटिंग हो गई है ना। हमने आपको समझाया, आपने समझ लिया, अब इसको बिना देखे करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ, अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी बताएं इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। ओके, बाय।